कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले जे सगळे आदरणीय विचारवंत, द पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक या कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याप्रमाणे वक्ते ॲडव्होकेट शिक्षक साहेब, मूल निवासी मधुकर मगेसर, मूल निवासी मोहम्मद कलीम अन्सारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, या सगळ्या आदरणीयांचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सगळे मूल निवासी यांनी वेळेत काळ आपला वेळ काढून ते उपस्थित झाले, त्यामुळे त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो। इनके घर सही सुद्धा आभार मानतो। आणि नहीं, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया ये हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का जो है निर्णय था और इसमें साहू जी महाराज का जो जयंती जो है उपलक्ष्य में जो 26 जून से 26 जुलाई तक का ये अभियान जो है चलाया जा रहा है। और इसमें मेन करने का मकसद ये है कि जो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है, तो ये चीज़ सबसे पहले अगर देखा जाए तो साहू जी महाराज ने जो है किया था। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर यह प्रोग्राम किया जाता है ताकि आने वाली सरकारें इधर जो है ध्यान दें और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और आज जो है देश कल्याणकारी राज्य के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जो है बड़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। तो ये एक जो है इसका उद्देश्य था और इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। सर, आने वाले आमदार इलेक्शन में क्या आपकी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारे जाएंगे? हाँ, पूरे महाराष्ट्र में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे आने वाले जो है विधानसभा इलेक्शन। किन मुद्दों को लेकर उतरने वाले हैं सर? हमारे बिल्कुल स्पष्ट है हमारे मुद्दे कि एक तरह की जो है शिक्षा पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा जो है हेल्थ केयर जो है मुफ्त में लोगों को मिलना चाहिए। सर, जिस तरीके से देश में जातिवाद बढ़ रहा है, अभी कोल्हापुर में जो ताज़ी घटना हुई है, मस्जिद को जो है तो वहाँ पे डेमोलिश किया गया है कुछ कट्टरपंथियों के हाथों, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो जो कम्युनल फोर्सेज हैं जो उसी के आधार पर जो राजनीति करती हैं, ये उन्हीं का जो है किया धरा सब है। और वो चाहते हैं कि देश में जो है कम्युनल पोलराइजेशन है, लोग अपनी शिक्षा है, रोजगार है, अपनी स्वास्थ्य है, इसकी तरफ जो उनका ध्यान न जाए, बल्कि वो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बट कर जो है वोट करें। और जितना जो है समाज बटा रहेगा तो कम्युनल फोर्सेस को जो है उतना जो है फायदा होगा। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर, जो जातिवाद बढ़ रहा है देश में, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए सीधा जो है आरएसएस जो है 100 साल से इसी तरह का प्रोग्राम जो है पूरे देश में चला रही है, तो कहा जाएगा कि संघ परिवार इसके लिए पूर्णतः जो है जिम्मेदार है। देशवासियों के लिए क्या मैसेज है आपको इस चीज? देशवासियों के लिए यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनकी जो है अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, उनको जो है रोजगार मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो है उनका भविष्य बिल्कुल जो है चौपट हो जाएगा। और ये मुफ्त में जो 5 किलो राशन और ये देकर लोगों को प्रलोभन देकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर हम जो है शिक्षित हो जाएंगे 5 किलो राशन क्या 5000 किलो राशन। जैसे कोई भी इलेक्शन आता है सर, तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे आमदार का हो या खासदार का। आपकी पार्टी क्या मुसलमानों को टिकट देंगी? हम तो 100% देने के उसमें रहते हैं, बल्कि जाके उनके घर पे जाते हैं कि आओ भाई कम से कम इलेक्शन लड़ो तो, लेकिन कोई आना ही नहीं चाह रहा है। उन मुसलमानों में एक दिक्कत ये भी है कि वो एक प्रस्थापित पार्टी से ही चाहते हैं कि जो उनको जो है टिकट मिले। सर, प्रस्थापित पार्टी जो है वो क्यों देगी? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन रहती है और वो आंदोलन को दृष्टिगत रखकर जो है वो टिकट की मांग नहीं करते। जैसे कौन सी पार्टी सर? जैसे शायद आप एमआईएम के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, एमआईएम के बारे में नहीं, मैं हर प्रस्थापित पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कांग्रेस से चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, हाँ, समाजवादी से मिल जाए, या जो है राष्ट्रीय जनता दल से मिल जाए, तो उनके पास तो ऑलरेडी जो है इतना सब कुछ रहता है। हमारी पार्टी जो है इस आधार पर जो है काम कर रही है कि जिसकी जितनी जो है संख्या बारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी। हम उनको जितना परसेंटेज मुस्लिम का होता है उतना टिकट देंगे। ओके, थैंक यू। आपका नाम बोलिए।
मेरा नाम मोहम्मद कलीम अंसारी, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। थँक्यू. या कार्यक्रमाचं जे आयोजन आहे, राष्ट्रनायक शाहूजी महाराज यांचा 26 जून जन्मदिवस ते 26 जुलै आरक्षण दिवस, प्रतिनिधित्व दिवस, हा पूर्ण महिनाभर संपूर्ण देशामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या स्थापनेतून कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हा पूर्ण देशभर आम्ही हा विषय या अभियानाअंतर्गत लावला. सर, जे आज जे पूर्ण भारतामध्ये ओबीसी आणि आदिवासींचं जे समस्या आहे त्याचं निवारण होत नाही सरकारकडून, त्याच्याबद्दल काय म्हणणार? ओबीसी एसटी आदिवासींच्या ज्या समस्या आहेत देशामध्ये आणि त्यांचं जे निवारण होत नाही, मुळातच या देशामध्ये जी सत्ता आहे ब्राह्मणवाद्यांची, ब्राह्मणी व्यवस्थेची, आणि ब्राह्मणी व्यवस्था ही देशातला जो मागासवर्गीय आहे त्यांना त्यांचे अधिकार देऊ इच्छित नाही. त्यांना तो फक्त भीक देण्याचा चाहतो आहे. त्यांना त्यांचे संविधानिक अधिकार तो देऊ इच्छित नाही. त्यामुळं जी समस्या आहेत त्या समस्याच्या पाठीमागं की इथली ब्राह्मणवादी व्यवस्था आहे की जी त्यांना ती देऊ इच्छित. आमचा एक संकल्प आहे की मूळ निवासी जो बहुजन आहे त्या समाजाला शासनकर्ती बनायचं आहे. दुसरं आहे सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण, वन नेशन वन एज्युकेशन. संपूर्ण देशामध्ये एकच शिक्षण, ना प्रायव्हेट ना कोचिंग क्लासेस, सगळ्या सरकारी शाळा एकच शिक्षण, एकच सिलेबस. आपलं पूर्ण नाव सांगून द्या. माझं नाव मधुकर वंशी मगरे, मी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडियाचा राष्ट्रीय संघटन